ठंडी हवा आधी रात और घर के अंदर घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। टिक टिक टिक। रीमा का दिल भी उसी रफ्तार से धड़क रहा था। उसकी सास आशा देवी दरवाजे के सामने खड़ी थी, बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। और फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर आज रात तुमने सच देख लिया तो सुबह तक तुम इस घर में नहीं रहोगे। नमस्ते दोस्तों, दिया के साथ स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सास बहू की कहानी जहाँ रिश्तों से ज्यादा खतरनाक है एक छुपा हुआ सच, और अंत तक आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कौन सही है और कौन झूठ। रीमा की शादी एक बहुत ही सम्मानित परिवार में हुई थी। उसका पति अशोक एक शांत और समझदार इंसान था। सास आशा देवी पूरे मोहल्ले में अपनी सख्ती और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। पहले कुछ दिन सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे रीमा को कुछ अजीब लगने लगा। आशा देवी हर रात ठीक 12 बजे अपने कमरे से बाहर निकलती और घर के पीछे वाले स्टोर रूम में जाती, और सबसे अजीब, वो हमेशा अंदर से दरवाजा बंद कर लेती थी। एक दिन रीमा ने हिम्मत की। जैसे ही सास स्टोर रूम गई, वो धीरे धीरे उनके पीछे गई। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे अंदर से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आज नहीं, वो अभी जाग रही है। रीमा का दिल बैठ गया। वो किससे बात कर रही है? घर में तो और कोई नहीं था। अचानक दरवाजे के नीचे से लाल रोशनी बाहर आने लगी और फिर ठक, अंदर कुछ गिरा। रीमा डर गई और भागकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन रीमा ने अशोक से बात करने की कोशिश की। सुनिए माँ जी, रात को स्टोर रूम में अशोक ने तुरंत उसकी बात काट दी। उस कमरे के बारे में फिर कभी बात मत करना। उसकी आवाज़ सख्त थी, पहले जैसे नरम नहीं थी। लेकिन क्यों? अशोक ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि कुछ सच जितना दूर रहे उतना अच्छा है। उस कमरे के बारे में फिर कभी बात मत करना। उसकी आवाज़ सख्त थी, पहले जैसे नरम नहीं थी। लेकिन क्यों? अशोक ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि कुछ सच जितना दूर रहे उतना अच्छा है। रीमा अब और नहीं सह पाई। उसने तय किया आज रात वह सच जानेगी। रात के 12 बजे जैसे ही आशा देवी स्टोर रूम में गई, रीमा ने चुपचाप चाबी उठा ली। कुछ मिनट बाद वो धीरे से दरवाजा खोलने लगी। दरवाजा खुला और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। अच्छा, कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी जिस पर बंधा हुआ था अशोक। उसके हाथ पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे और उसकी आंखें बंद थी। रीमा का दिमाग घूम गया। तो जो मेरे साथ रहता है वो कौन है? तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रीमा ने पलटकर देखा। आशा देवी खड़ी थी। ये कौन है? रीमा कांपते हुए बोली। आशा देवी की आंखों में आंसू थे। यह मेरा असली बेटा है। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो जो मेरे साथ रहता है? आशा देवी ने धीरे से कहा। वो अशोक नहीं है। कमरे की हवा ठंडी हो गई। वो कुछ और है। कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था। अशोक मर गया था। रीमा का दिल रुक गया। लेकिन मैं उसे खो नहीं सकती थी। मैंने एक गलती कर दी। मैंने उसे वापस लाने की कोशिश की। तभी पीछे से दरवाजा बंद हुआ। धड़ाम! दोनों चौंक गई और धीरे धीरे अंधेरे से एक आवाज आई, सच बता ही दिया माँ। रीमा ने मुड़कर देखा। दरवाजे के पास खड़ा था अशोक, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली थी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। आशा देवी रोने लगी। और बदले में तुमने क्या किया? अशोक हंसा। मैंने वही किया जो मुझे करना था। वो धीरे धीरे रीमा की ओर बढ़ा। अब अगली बारी तुम्हारी है। रीमा पीछे हटने लगी। अचानक आशा देवी ने एक दिया उठाया और जमीन पर एक गोला बना दिया। इस घेरे में आ जाओ रीमा। रीमा तुरंत अंदर आ गई। अशोक उस घेरे के पास रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। तुम मुझे रोक नहीं सकती, वो गुर्राया। आशा देवी बोली, आज या तो तू खत्म होगा या मैं। उन्होंने दिया उठाया और जोर से अशोक की ओर फेंक दिया। तेज रोशनी फैल गई और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह रीमा ने खुद को अपने कमरे में पाया। सब कुछ सामान्य था। अशोक उसके पास बैठा मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? तुम ठीक हो? रीमा चुप रही। धीरे से आईने में देखा और उसकी सांसें रुक गई। आईने में अशोक नहीं, वो काला साया खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। तो दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या सच में वो साया खत्म हुआ या अब वो हमेशा उनके साथ है? अगर आप जानना चाहते हो इस कहानी का पार्ट 2 तो कमेंट में ज़रूर लिखें पार्ट 2। और ऐसे ही सस्पेंस और इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए।